आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन पर इलेक्शन कमीशन के इंट्रा कोर्ट अपील पर एतराज दूर कर दिया। राजा मोहसिन अब्बास हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा, एतराज दूर कर दिया गया है? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया था, उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो अपील थी उस पर रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से एतराज़ात दायर किए गए थे। अब जो एतराज़ात हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दूर कर दिए गए हैं और इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो दोबारा दायर कर दी गई है और इन इंट्रा कोर्ट अपील पर जो हाई कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस है उसकी जानिब से डायरी नंबर्स भी लगा दिए गए हैं और सिंगल बेंच की अपीलों की जो फाइलें हैं वो मार्किंग के लिए अब रजिस्ट्रार ऑफिस को भेज दी गई हैं। जबकि इसके साथ साथ जो विफाकी हुकूमत की दायर इंट्रा कोर्ट अपील है उसकी तफसीलात भी सामने आई हैं। इस अपील में ये कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो सिंगल बेंच था उसने फैसला ना तो कानून और ना ही हकायक पर दिया है और सिंगल बेंच ने शाम 5 बजे हुक्म दिया कि अगले रोज इंतखाबात करवाए जाएं। वक्त की कमी के बायस ये फैसला जो था इस पर अमल दरामद मुमकिन ही नहीं था। इस अपील में ये भी कहा गया है कि इस मामले के हकायक और कानूनी पहलुओं को मद्देनजर न रखते हुए ये फैसला सुनाया गया और इलेक्शन कमीशन की आईनी हैसियत को भी मलूज़े खातिर नहीं रखा गया। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, ये कोई एग्जेक्टिव इदारा नहीं है। विफाक ने इंट्रा कोर्ट अपील में जो सिंगल बेंच का जो फैसला था उसे कलअदम करार देने की इस्तदा करते हुए आज इस मामले की समाअत की भी इस्तदा की है। जबकि इसके साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इंट्रा कोर्ट अपील है उसमें यह कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन जो आज इलेक्शन बेशुमार वजूहात की बुना पर नहीं करवा सकता और ये इलेक्शन करवाना मुमकिन ही नहीं थे। इलेक्शन कमीशन की अपील में ये भी कहा गया है कि बैलेट पेपर छपाई के बाद प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन में मौजूद थे और उनको 14 रिटर्निंग अफसरान के दफातर में पहुंचाया जाना था। हाई कोर्ट की जानिब से 23 दिसंबर को जो शेड्यूल था उस पर इलेक्शन कराने का जो ऑर्डर था उसे मुअत्तल किया गया और हाई कोर्ट के 23 दिसंबर के फैसले के बाद 23 से लेकर 31 दिसंबर तक जो शेड्यूल सरगर्मियां थी उन्हें रोक दिया गया था और इस दौरान आरओ की जानिब से बैलेट पेपर्स की वसूली से उनकी जो तकसीम है इस तक काफी इकदाम उन्हें करना होते हैं और 14,000 से ज्यादा स्टाफ ने इलेक्शन ड्यूटी के फराइज भी सर अंजाम देना थे। गिलगित और आजाद कश्मीर से भी स्टाफ ने आना था। इसके साथ साथ असास पोलिंग स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे भी नस्ब करना थे। मौजूदा सूरत हाल में आज इंतखाबात का इनकाद मुमकिन ही नहीं था और ये जो एक रुकनी बेंच का फैसला है इसे कलअदम करार दिया जाए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी मामले की समाअत आज ही करने की इस्तदा भी की है। ताहम अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से मामले को समाअत के लिए मुकर्रर करने के हवाले से कोई हिदायत नहीं दी गई। हिदायत नहीं दी गई। इस हवाले से बहुत शुक्रिया आपका राजा मोहसिन एजाज।